मौत का साया। ये कहानी इंसानों की दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच की उस धुंधली लकीर को पार करने की है। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी दास्तान जो दोस्ती, दुख और सिर्फ एक भयानक गलती के अंजाम की है। सोचिए, एक तांत्रिक ये सर्द सवाल दो दोस्तों से पूछता है, और बस इसी एक सवाल के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। क्योंकि ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। तो कहानी के बिल्कुल बीच में हैं दो दोस्त, तान्या और अमित। अपनी दोस्त पूजा की बेरहमी से हुई मौत के गम में डूबे हुए वो बस जवाब चाहते हैं, और उनका यही दर्द, यही तलाश उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां खतरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो तांत्रिक जिस जगह की बात कर रहा है वो है काली दुनिया। पर सवाल ये उठता है कि ये काली दुनिया आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली जगह तो बिल्कुल नहीं है। काली दुनिया जैसा नाम वैसा ही काम। ये एक बेहद डरावनी जगह है। समझिए कि ये जिंदा लोगों की दुनिया और नर्क के बीच में कहीं फंसी हुई है। ये उन आत्माओं का घर है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली, जिनकी मौत वक्त से पहले किसी हादसे में हुई। और तान्या और अमित को अपनी दोस्त पूजा को ठीक इसी जगह पर ढूंढना था। और हाँ, इस दुनिया में जाने का तरीका भी उतना ही अजीब और रहस्यमयी है। ये एक रस्म है जिसके नियम बहुत बहुत ज्यादा सख्त हैं। उनकी आत्माएं उनके जिस्मों को यहीं पीछे छोड़कर उस भयानक दुनिया में कदम रखती हैं। और ठीक यहीं तांत्रिक उन्हें सबसे जरूरी चेतावनी देता है। एक ऐसा नियम जो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए था। वो था एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना। और यही एक छोटी सी बात कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक मोड़ बन जाती है। तो जैसे ही तान्या और अमित की आत्माएं काली दुनिया में पहुंचती हैं, उनका सामना होता है असली खौफ से। वो जगह बिल्कुल भी खामोश नहीं थी। हर तरफ से दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। और फिर उन्हें पूजा मिलती है। पर ये वो पूजा नहीं थी जिसे वो जानते थे। उसकी आत्मा तकलीफ में थी। उसका रूप इतना भयानक हो चुका था। लाल चमकती आंखें, आधा जला हुआ चेहरा, उसे पहचानना तक मुश्किल था। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक अनजान दुष्ट साया उन पर हमला कर देता है। वो सीधा तान्या को बालों से पकड़ता है और उसकी आत्मा को जमीन पर बेरहमी से घसीटने लगता है। अब खतरा सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो ठीक उनके सामने था। और जानते सबसे भयानक बात क्या थी? काली दुनिया में तान्या की आत्मा को जो भी चोटें लग रही थी, ठीक वैसे ही निशान असल दुनिया में उसके जिस्म पर उभरने लगते हैं। मतलब ये खतरा अब सिर्फ रूहानी नहीं, जिस्मानी भी हो चुका था। सब कुछ एक तरह से योजना के मुताबिक ही चल रहा था, जब तक कि असल दुनिया ने दखल नहीं दे दिया। एक ऐसी दखलंदाजी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये गुस्से और हैरानी से भरी आवाज तान्या के पिता देवेंद्र की थी। वो अचानक वहां पहुंच जाते हैं और ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर वो बिना कुछ सोचे समझे तान्या को अमित से खींचकर अलग कर देते हैं। और बस हो गया। वो एक नियम जिसके लिए साफ साफ मना किया गया था, वो टूट गया। उनका हाथ छूट गया। और जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, उसकी चेतावनी सच हो गई। हाथ छूटते ही वो भयानक साया जिसने तान्या पर हमला किया था, अब आजाद था। और वो तान्या की आत्मा के साथ इस दुनिया में आ चुका था। इस सिर्फ एक गलती ने तान्या की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जो दोस्त अपनी दोस्त के लिए जवाब ढूंढने गई थी, वो अब खुद एक पहेली बन चुकी थी। एक ऐसे साये के साथ जो अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला था। ये उस सच की भयानक कीमत थी जिसे जानने की उन्होंने हिम्मत की थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब तो असल कहानी शुरू होती है। एक रात तान्या अकेली घर जा रही थी कि एक लुटेरा उसे रोकता है। वो अकेली है, डरी हुई है, और मौत चाकू की नोक पर ठीक उसके सामने खड़ी है। लेकिन तान्या अकेली नहीं थी। अचानक लुटेरे का ध्यान तान्या से हटकर उसके ठीक पीछे खड़े उस भयानक साये पर जाता है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो साया तान्या के शरीर पर कब्जा कर लेता है। पलक झपकते ही वो लुटेरे के हाथ से चाकू छीनता है और उसी के हथियार से उसकी गर्दन काट देता है।
सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, इतना क्रूर, इतना भयानक। और फिर तान्या को साये की आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जो एक भयानक सच बयां करती है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या दुख और बदले की आग में उठाया गया एक कदम किसी को हमेशा के लिए एक साये का कैदी बना सकता है? क्या ये मौत का साया तान्या का रक्षक है, या फिर उसे कैद करने वाला एक ऐसा कब्जा जिससे वह शायद कभी आज़ाद नहीं हो सकती? इसका जवाब शायद खुद तान्या को भी नहीं मालूम।